नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे वो आपका पेपर है अमीन का, जो कि यूके ट्रिपल एससी ने आपका सन 2017 में करवाया था। ये इसका पहला पार्ट है। आज हमने यहाँ पे केवल उत्तराखंड के आपके क्वेश्चन लिए हैं और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पे कुछ हिंदी के, कुछ जीके के आपके क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम आज के अपने जो 40 से ऊपर क्वेश्चन हैं उन 40 से ऊपर क्वेश्चन को करते हैं और मैं चाहूँगा कि मेरा आंसर देने से पहले आप भी कमेंट में जो है इसका आंसर देंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच इज कॉल्ड उत्तराखंड पामीर। उत्तराखंड का पामीर किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पामीर जो है वो आपका दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? दूधातोली श्रेणी को। ये तीन आपके जो जिले हैं, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका फैली हुई। और जो हमारा गैरसैंण है ना, वो गैरसैंण भी आपका कौन सी रेंज में आता है? गैरसैंण भी आपका दूधातोली रेंज में ही आपका आता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कॉटलैंड का कौन सा वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है? तो स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड का एक मशक बीन है, बैक पाइपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं, अगर कहीं पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो मैं वहां पे आपको करवा दूंगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मशक बीन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज मेड बाय सुदर्शन शाह। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो सुदर्शन शाह ने निर्मित करवाया था? तो सबसे पहले आपको सुदर्शन शाह के बारे में पता होना चाहिए। जो टिहरी रियासत है, टिहरी रियासत का निर्माण, टिहरी रियासत इनके शासनकाल में 1815 के बाद, पहले 1804 से 1815 के बीच में गोरखा शासन आया। तो जो सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह ने आपका जो यमुनोत्री है, ठीक है, यमुनोत्री जो है उसका निर्माण आपका जो है वो सुदर्शन शाह ने आपका करवाया। ओके, और ये जो चारों हैं ये उत्तराखंड के आपके चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। केदारनाथ जो है वो आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, बद्रीनाथ जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। आप बताएंगे गंगोत्री और यमुनोत्री कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चाइना पीक आपका कहाँ पे है? चाइना पीक आपका नैनीताल में है। नैनीताल जो है वो 7 पहाड़ियों से, नैनी झील जो है, नैनीताल आपका 7 पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आपका चाइना पीक जो है उसको आपका वहां पे स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूधातोली श्रेणी, वही इसी क्वेश्चन आपका आ गया। दूधातोली रेंज से आपकी कौन सी नदियां निकलती हैं? तो दूधातोली रेंज से आपकी जो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदी निकलती है, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न नयार जो है वो आपके कहां से निकलती है? वो दूधातोली श्रेणी से निकलती है। और कहां पर आपका है? ये आपका सतपुली पे जाके जो है, सतपुली पे जाके आपका मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? उत्तराखंड में जो है वो आपका जो सभी प्रकार के जो हैं वो रेशम का उत्पादन होता है। अब यहीं पे मैं आपको ये बता दूं, आपको वो राजा का नाम बताना है, वो चंद वंश के राजा का नाम बताना है जो उत्तराखंड में सबसे पहले आपका क्या लेके आया? सबसे पहले आपका जो लेके आया रेशम। और उस समय एक आपकी प्रथा चलती थी, झूठ बोलने की प्रथा, पटरंगबाजी। कहा जाता था जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा रेशम क्या होगा? अच्छा होगा। इस प्रथा को क्या बोला गया है? इस प्रथा को आपका पटरंगबाजी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है? तो उत्तराखंड में देखिए, अगर आप देखेंगे सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक थारू है। दूसरे नंबर पे आपके कौन आती है? दूसरे नंबर पे जौनसारी आता है। फिर आपके कौन आते हैं? फिर आपके भोटिया लोग आते हैं। ठीक है, फिर आपके कौन आते हैं? फिर आपके बोक्सा लोग आते हैं। और सबसे कम जो है वो राजी जनजाति या जो बनरावत जिनको बोलते हैं वो है। तो इसका अगर हम सही उत्तर देखेंगे, इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है आपका थारू। और कौन से जिले में सबसे अधिक ये निवास करते हैं? तो ये ऊधम सिंह नगर जो है, ऊधम सिंह नगर में आपका थारू लोग निवास करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड के कितने जिले भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 5 में आता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन 4, जोन 5 उत्तराखंड में 2 आपके हैं। ठीक है, और जोन 5 के अंतर्गत जो है, जोन 5 के अंतर्गत आपके 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने भूकंप अलर्ट ऐप बनवाया है, IIT रुड़की। और जो उत्तराखंड का स्टेट डिजास्टर रैपिड फोर्स है, SDRF, उसने आपका मिलके जो है एक ऐप बनाया है भूकंप वाला। अच्छा, अब यहीं पे एक क्वेश्चन मेरा है, अभी कुछ दिनों पहले भी भूकंप आया था, क्या आप लोगों ने वो उत्तराखंड अलर्ट ऐप जो है वो डाउनलोड किया था? क्या आपको उससे कुछ अलर्ट मिला? ये आप कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड में सबसे कम जो कृषि योग्य भूमि है वो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुमाऊं रेजिमेंट का देखिए पहले कैसे 2017 में किस तरीके का आपका पेपर आता था। ठीक है,
तो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आपका रानीखेत में है। गढ़वाल रेजिमेंट की बात करें तो गढ़वाल रेजिमेंट जो है वो लैंसडॉन में है। कहाँ पे है? लैंसडॉन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टाट कर वसूल किया जाता है। ओके, टाट कर जो है किससे वसूल किया जाता है? टाट कर जो है वो बुनकरों से। किससे वसूल किया जाता है? वेवर से, बुनकरों से आपका वसूल किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? अभी मैंने आपको गिनाए थे, ठीक है, तो उसमें मैंने कहीं जो है गौंड जाति के बारे में नहीं बोला था। मैंने आपको थारू बोला था, जौनसारी बोला था, भोटिया बोला था, बोक्सा बोला था, राजी बोला था। ये 3 उत्तराखंड की हैं, गौंड जो है उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया है? श्रीदेव सुमन जो है पहले उसका नाम क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय आपका कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खड़ दीपक पूजा के लिए कमलेश्वर मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने संतान में भी पुत्र प्राप्ति के लिए जो आपका व्रत किया जाता है, जो पूजा की जाती है, उसको खड़ दीपक पूजा कहते हैं। और ये आपका कहाँ पे है? कमलेश्वर मंदिर में है। कमलेश्वर मंदिर आपका कहाँ पे है? कमलेश्वर मंदिर आपका जो है वो श्रीनगर गढ़वाल में है। कहाँ पे है? श्रीनगर गढ़वाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कुमाऊं में प्रथम गोरखा शासक कौन नियुक्त हुआ था? हम सभी को पता है कुमाऊं में जब आपका सन 1790 में आपका लड़ाई होती है, सन 1790 से लेकर 1815 तक 25 साल तक जो है यहाँ पे कुमाऊं में जो है गोरखा लोगों का राज रहा। तो इसके जो प्रथम गोरखा शासक हैं वो आपके कौन है? वो जोगा मल्ल शाह हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जोगा मल्ल शाह। अगला क्वेश्चन, 1936, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1936 में गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से भी आपका जाना गया है, ठीक है, उसका जो है वो किसने करा? वो श्रीदेव सुमन ने करा। वैसे 1938 है, 1936 नहीं है, 1938 जो है वो गणदेश सेवा संघ, श्रीदेव सुमन जो है इसका सही उत्तर है। श्रीदेव सुमन के बारे में हमको सबको पता है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनकी आपकी मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन, प्रताप शाह जो है, प्रताप शाह की मृत्यु के बाद जो है वो गुलेरिया जी ने, आपकी जो महारानी गुलेरिया हैं, महारानी गुलेरिया ने जो है वो बागडोर संभाली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? गौरा देवी हम सभी को पता है, ठीक है, एक आपकी नारी जिसने जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा जो आंदोलन चलाया था, चिपको मूवमेंट, कौन सा? चिपको मूवमेंट जो है उसके नाम पे आपकी जो है गौरा देवी कन्याधन योजना है। क्या है? गौरा देवी कन्याधन योजना। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई? 2002 में, 1 जून 2002 को जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में आपको पता होगा, जो पेशावर कांड है 1930 वाला, ठीक है, तो इनके नाम से जो पर्यटन स्वरोजगार योजना है इसकी घोषणा 1 जून 2002 को की गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्वेश्चन अभी और बच्चे, स्टूडेंट बने रहिएगा हमारे साथ, क्या पता इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका दोबारा से आ जाए। प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गढ़वाल का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध जो है वो आपका पौड़ी गढ़वाल से है। कहां से है? पौड़ी गढ़वाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कोटेश्वर बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है? भागीरथी नदी पर जो है बना हुआ है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 22, केदारनाथ आपदा 2013, जून 2013 में आपका जो है, जून 2013 में जो है वो केदारनाथ आपदा आपकी हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, भूमि माप की इकाई है। ओके, नाली भी यहाँ पे होता है, बीघा भी होता है, मुट्ठी भी होता है, तो इसको प्रयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट जो सभी यहाँ पे होते हैं, नाली, बीघा, मुट्ठी और उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी सही आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया? सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है भैया? चौक है, सर्वे चौक कहाँ पे है? देहरादून में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फूलों की घाटी में बहने वाली, फूलों की घाटी फ्रैंक स्मिथ हम सभी को पता है, ठीक है, वहां पे कौन सी नदी है? वहां पे आपकी जो है वो पुष्पावती, नंदकानन, कौन सी नदी है? पुष्पावती नदी वहां पर आपकी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चारण नाम से कौन जाने जाते हैं? शिव प्रसाद डबराल। कौन जाने जाते हैं? शिव प्रसाद डबराल जो है उत्तराखंड के इतिहासकार, वो चारण नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क है, ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा आपका पार्क है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस वर्ष में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय, किस वर्ष में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1982।
क्या है 1982। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में, कौन सी युद्ध में? खुड़बुड़ा के युद्ध में जो है वो गोरखा लोगों से हार जाते हैं। खुड़बुड़ा का युद्ध जो है वो 1804 में होता है। कब होता है? 1804 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा सुमिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट मैच? कौन सा मैच नहीं हो रहा है? जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, ये हिंदी साहित्यकार हैं, कलाकार नहीं है, हिंदी के साहित्यकार हैं, हिंदी में डीएलएड करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तराखंड में आपका जो है राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हरीश रावत जी की उस समय सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अभी यही क्वेश्चन आया था, खुड़बुड़ा के युद्ध में कौन मारा गया? तो वो प्रद्युमन शाह मारे गए। कौन मारे गए? प्रद्युमन शाह। इन्हीं के बेटे आपके कौन थे? सुदर्शन शाह, जो बाद में टिहरी गढ़वाल में आपके आए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बेदनी बुग्याल, सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल कहाँ पे है? बेदनी बुग्याल जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। उत्तराखंड राज्यसभा, देखिए लोकसभा से 5 हैं और राज्यसभा से आपके कितने हैं? राज्यसभा से आपके 3 हैं। कितने हैं? राज्यसभा से जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो आपके कितने हैं? 3 प्रतिनिधि हैं। अगले क्वेश्चन पे, टिहरी रियासत का विलय। ओके, टिहरी रियासत जो है 1 अगस्त 1949 को, किसमें? मानवेंद्र शाह जो थे, मानवेंद्र शाह आपके अंतिम राजा थे, तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय जो है वो भारतीय संघ में किया गया। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। वसुधारा प्रपात किस नदी से संबंधित है? तो वसुधारा जो है वो आपका है अलकनंदा से, बद्रीनाथ के पास आपका है। ठीक है, वसुधारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ के पास अलकनंदा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। रन ऑफ द रिवर, अच्छा रन ऑफ द रिवर का मतलब क्या होता है? जो नदी है ना वो पानी के मतलब जैसे पानी बह रहा है तो वहीं से आपका बना देंगे, उसको स्टोर करने की जरूरत आपकी जो है वो नहीं आती। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किस तिथि को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, 1 जनवरी 2007। कौन सा है? 1 जनवरी 2007। अगला क्वेश्चन, वाडिया संस्थान, वाडिया संस्थान किसके लिए है? देहरादून में जो है वो भूगर्भिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे जो है, जियोलॉजिकल सर्वे के लिए आपका है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नैनीताल में आपका है। ठीक है, अब शिफ्ट कर दे रहे हैं, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? हल्द्वानी में शिफ्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। ओके, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए देसाई। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र से सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार, सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था? चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था। किसको मिला था? चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। टिहरी की स्थापना, बहुत बार क्वेश्चन, टिहरी की स्थापना जो है वो सुदर्शन शाह ने करी। किसने करी? टिहरी की जो स्थापना है वो सुदर्शन शाह ने आपका करी थी। तो स्टूडेंट आज हमने जो यहाँ पे है वो उत्तराखंड अमीन के जो आपके पेपर हुआ था 2017 में उसके आपके 42 क्वेश्चन किए हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने बारे में, और अब जो हमारा यहाँ पे जो चल रहा है, तो थर्सडे को आपको जो है ना, हर थर्सडे को शाम को 5 बजे जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे। अभी अमीन का पहला पार्ट है, अमीन का सेकंड पार्ट जो है वो आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। साथ में आपको ट्यूसडे को और सैटरडे को भी जो है वो वीडियोस मिलती हैं। तो अगर आप हमारे वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वेदास लर्निंग ऐप को, जहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो टेस्ट सीरीज है वो आपको देखने को मिलेगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।